हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिर से एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द नेकलेस। ये क्लास 10th के NCERT बुक से लिया गया एक स्टोरी है और ये भी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। तो आज के क्लास में हम लोग इस स्टोरी को एकदम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत बड़े पार्टी में इनवाइट किया जाता है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उनके पास एक खूबसूरत ड्रेस होता है बट नो ज्वेलरी, लेकिन उनके पास जेवर नहीं होते हैं। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वह अपने एक दोस्त से एक नेकलेस उधार लेती है एंड लूजेज इट, और वह इसे भुला देती है, खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता है। तो ये था इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां से हमारा स्टोरी शुरू होता है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of colors। कहता है कि वह उन खूबसूरत और यंग औरतों में से एक थी जो कि बदकिस्मती से कलर के किसी एक परिवार में पैदा हो गई थी। She had no dowry, उनके पास पैसे नहीं थे। No hopes, ना ही उम्मीदें थी। No means of becoming known, ना ही फेमस होने का कोई जरिया था। Loved, ना ही कोई ऐसा जरिया था जिससे उसे कोई प्यार करता। And married by a man either rich or distinguished, या कोई अमीर आदमी या बहुत ही फेमस आदमी उससे शादी कर लेता। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education। इसलिए वह बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिस में काम कर रहे छोटे मोटे क्लर्क से शादी कर ली। She was simple, वह सिंपल थी, but she was unhappy, लेकिन वह नाखुश रहती थी। She suffered incessantly, वह लगातार सफर करते रहती थी। Feeling herself born for all delicacies and luxuries, खुद को ऐसा फील करती थी जैसे कि वह ऐशो आराम के लिए पैदा हुई हो। She suffered from the poverty of her apartment, उनको अपने घर की गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं आता था। The shabby walls, जो टूटे फूटे दीवार थे वो पसंद नहीं आते थे। And the worn chairs, और जो घिसे फिटे चेयर थे वो पसंद नहीं आते थे। All these things tortured and angered her, ये सारे चीजें उन्हें परेशान करते रहता था और गुस्सा दिलाते रहता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वह अपने हस्बैंड के ठीक सामने डिनर के लिए बैठी, who uncovered the Turing with a delighted air, जो कि एक खाने का सुगंध लेते हुए ट्यूरिन के ढक्कन को खोले, saying, कहते हुए, oh the good पोट पाई, कितना अच्छा खाना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कुछ और हो सकता है। She had neither frocks nor jewels, ना ही उनके पास कपड़े थे ना ही ज्वेलरी थी। And she loved only those things, और वह सिर्फ इन्हीं चीजों से प्यार करती थी। She would think of elegant dinners, वह शानदार खाने के बारे में सोच रही थी। Of shining silver, चमचमाती हुई चांदी के बर्तन के बारे में सोच रही थी। She thought of the exquisite food, वह एकदम महंगे खाने के बारे में सोच रही थी। Served in marvelous dishes, जो कि बड़े बड़े शानदार प्लेटों में सर्व किया गया हो। She had a rich friend, उनकी एक फ्रेंड थी जो कि काफी अमीर थी। A schoolmate at the convent, कन्वेंट स्कूल में एक स्कूलमेट थी, मतलब स्कूल फ्रेंड थी। Who she did not like to visit, जिनका आना उनको पसंद नहीं आता था। She suffered so much, उनको बहुत बुरा लगता था। When she returned, जब वह वापस जाती थी। She wept for whole days from despair and disappointment, वह निराश और परेशान होकर के दिन भर रोते रहती थी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope। एक शाम उनके हस्बैंड वापस आए अपने हाथों में एक बड़ा सा इन्वेलप लेकर के, और उन्होंने कहा here, he said, उन्होंने कहा ये रहा, here is something for you, यहाँ ये रहा आपके लिए कुछ है।
She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वह जल्दी से प्रिंट किया हुआ एक कार्ड को बाहर निकाली जिसपे ये सारी बातें लिखी हुई थी. The ministers of public instruction and Madam George Ramponneau asked the owner of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. उस पे लिखा हुआ था कि ministers of पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू की ओर से मिस्टर और मैडम लॉजेल्स को आमंत्रित किया जाता है 18 जनवरी को मंडे के शाम मिनिस्टर के घर पे. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड सोचे थे, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, वह इन्विटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर अनादर करते हुए फेंक दी. मरमरिंग, और बड़बड़ाते हुए कही, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता है कि मैं इसका क्या करूं, मुझे इस कार्ड को क्या करना चाहिए. बट माई डियरी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा, माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि ये आपको खुशी दिलाएगा, इससे आप खुश हो जाओगे. यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाते हो. एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक मौका है. एंड अ फाइन वन, और ये एक बड़ा मौका है. एवरीबडी विशेस वन, हर कोई इस तरह के मौका को चाहता है. एंड इट इज वेरी सेलेक्टेड, और ये बहुत ही सेलेक्टेड है. नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज को इस तरह के इन्विटेशन नहीं मिले हुए हैं. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आप देखना सारे ऑफिस के लोग वहां पे होंगे. She looked at him with an irritated eye. वह चिड़चिड़े नजरों से उनको देखी. and declared impatiently, और बेचैन होते हुए कही, what do you suppose I have to wear to such things as that, आपको क्या लगता है कि इस तरह की पार्टियों के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए. He had not thought of that, he stammered, वह हकलाते हुए कहे कि मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. Why, क्यों. The dress you wear, वो ड्रेस जो आप पहनती हो, when we go to the theater, जब हम लोग थिएटर जाते हैं, it seems very pretty to me, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. He was silent, लेकिन वह चुप हो गया. Stupefied, वह आश्चर्यचकित हो गया. In dismay, परेशान हो गया. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपने वाइफ को रोते हुए देख करके. ही स्टैमर्ड, वह हकलाते हुए कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है. व्हाट इज द मैटर, क्या बात है. बाय अ वायलेंट एफर्ट, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, वह अपने बेचैनी को कंट्रोल की. एंड रेस्पोंडेड इन अ काम वॉइस, और धीमी आवाज में जवाब दी. वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने भीगे हुए गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं. ओनली आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं है. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और यही वजह है कि आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ. गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग, आप ये कार्ड किसी साथी को दे दीजिए. हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिनकी वाइफ मेरे से ज्यादा फिट फाट रहती हो, जिनकी वाइफ मेरे से ज्यादा सज धज के रहती हो. He was grieved, वह उदास हो गया. बट answered, लेकिन जवाब दिया. Let us see Matilda, देखते हैं मटिल्डा. हाउ मच वुड a suitable costume cost, एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम कितने में आ जाएगा, एक अच्छा सा ड्रेस कितने में आ जाएगा. Something that would serve for other occasions, कुछ ऐसा जो इस तरह के दूसरे ओकेजन्स में भी काम आए. Something very simple, थोड़ा सा सिंपल भी. She reflected for some seconds, वह थोड़ा देर के लिए सोची. Thinking of
सम पैसों के बारे में विचार की एंड फाइनली सी सेड, और अंत में वह बोली इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाहट भरी आवाज में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूं, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मेरे को लगता है कि 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, 400 फ्रैंक में यानी 400 रुपया में ये आ जाना चाहिए। He turned a little pale, वह थोड़ा सा मुरझा गया, for क्योंकि he had saved just this sum to buy a gun, क्योंकि वह ये पैसा एक गन खरीदने के लिए बचाकर रखा था, that he might be able to join some hunting parties the next summer, जिससे वह आने वाले गर्मी के छुट्टियों में शिकार पार्टी में शामिल हो सकता था, with some friends, अपने कुछ दोस्तों के साथ, who went to shoot larks on Sunday, जो हर संडे को लार्क पक्षी का शिकार करने के लिए जाया करते थे। Nevertheless, फिर भी he answered, उसने जवाब दिया, very well, ठीक है, I will give you 400 francs, मैं आपको 400 रुपया दे देता हूं, but try to have a pretty dress, लेकिन एक अच्छा सा ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। The day of the ball approached, पार्टी वाला दिन आ गया, and मैडम लॉयजेल seemed sad, और मैडम लॉयजेल जो है वो उदास लगने लगी, डिस्टर्ब परेशान लगने लगी, एंड एनेक्सियस और बेचैन होने लगी। नेवरदलेस, हालांकि हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उनका ड्रेस लगभग तैयार हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उनके हस्बैंड एक शाम उनसे कहे, व्हाट इज द मैटर विथ यू, आपको हुआ क्या है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिनों से आप अजीब एक्ट कर रही हो, आप अजीब बिहेव कर रही हो। And she responded, और वह जवाब दी, I am vexed not to have a jewel, मैं इस बात को लेकर के परेशान हूं कि मेरे पास कोई जेवर नहीं है, nothing to adorn myself with, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं पहन पाऊं। I shall have such a poverty stricken look, मैं बिल्कुल गरीब लगूंगी, मतलब मैं एकदम गरीब दिखूंगी। I would prefer not to go to this party, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस पार्टी में ना जाया जाए। He replied, वह जवाब दिया, You can wear some natural flowers, आप कुछ फूल लगा सकती हो। In this season, आज के समय में they look very chic, ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं। She was not convinced, लेकिन वह नहीं मानी। No, she replied, वह बोली नहीं। There is nothing more humiliating than to have a shabby hair in the midst of रिच ह्यूमन। ओके, उन्होंने वह बोली कि अमीर औरतों के बीच खुले बाल को दिखाना अपने आप को अपमानित करने से कम नहीं होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उनके हस्बैंड चिल्ला उठे और उन्होंने कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने बेवकूफ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, जाओ और अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर से मिलो। एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और उनसे कहो कि वह अपनी जेवर आपको उधार दे। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चिल्ला उठी। इट इज ट्रू, हाँ ये ठीक है। सी सेड, वह बोली, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैं तो इसके बारे में सोची ही नहीं थी। द नेक्स्ट डे सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वह खुद को अपने दोस्त के घर ले गई, मतलब वह अपने दोस्त के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और परेशानी भरी अपनी कहानी को सुनाई। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टर जो है अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स बाहर निकाली। ब्राउट इट, इसे लेकर के आई। ओपन इट, इसको खोली। एंड सेड, और बोली, चूज माई डियर, मेरी डियर आप खुद चूज कर लो।
She saw at first some bracelet. सबसे पहले वह कुछ ब्रासलेट्स देखी. Then a collar of pearls. फिर वह मोतियों का एक हार देखी. Then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. फिर एक अच्छी तरह से तैयार किया गया सोने और जवाहरात का वह एक सेट देखी. She tried the jewels before the glass. वह आईने के सामने खड़ा होकर के जेवरों को ट्राई की, जेवरों को पहन करके देखी. हेजिटेट हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था. बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम. वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो ये ले ले या फिर ये छोड़ दे. देन शी आस्क्ड, फिर वह पूछी, हैव यू नथिंग मोर, कि क्या आपके पास और नहीं है. Why? क्यों? Yes, हाँ है ना. Look for yourself. आप खुद ही देख लो. I do not know what will please you. मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा. Suddenly she discovered, और अचानक से उनको मिला, in a black satin box, एक ब्लैक कलर का ज्वेलरी बॉक्स में, अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड का बना हुआ एक खूबसूरत नेकलेस. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उनके हाथ जो है वो कांपने लगे. एज शी टुक इट आउट, जैसे वह इसे बाहर निकाली. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, वह अपने ड्रेस के ऊपर इसे अपने गले में लगा करके देखी. एंड वाज स्टैटिक, और एकदम खुश हो गई, एकदम उछल पड़ी, खुशी से वह उछल पड़ी, काफी एक्साइटेड हो गई. Then she asked, फिर वह पूछी, in a hesitating voice, हिचकिचाहट भरी आवाज में, full of anxiety, वह एकदम बेचैन से, वह बेचैनी से भरी हुई थी. Could you lend me this? क्या आप मुझे ये उधार दे सकती हो? Only this, सिर्फ ये वाला. Why? क्यों? Yes, certainly. हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं. She fell upon the neck of her friend. वह अपने दोस्त के नेक पे यानी गर्दन पे गिर पड़ी, मतलब embraced her with passion. वह खुश होकर के अपने दोस्त को गले लगाई. Then went away with her treasure, और अपना सामान, अपना खजाना लेकर के वहां से चल पड़ी. The day of the ball arrived. पार्टी वाला दिन आ गया. मैडम लॉयजेल was a great success. मैडम लॉयजेल को बहुत बड़ी सफलता मिल गया था. She was the prettiest of all. वह सारे लोगों में सबसे खूबसूरत दिख रही थी. Elegant, काफी शानदार दिख रही थी. Gracious, वह सुंदर और सुशील दिख रही थी. Smiling and full of joy, मुस्कुरा रही थी और खुशियों से भरी हुई थी. All the men noticed her. सारे मर्द उन्हीं को देख रहे थे. Asked her name, उनका नाम पूछ रहे थे. And wanted to be presented, और उनसे मिलना चाह रहे थे. She danced with enthusiasm. वह जोश के साथ नाच पड़ी. Intoxicated with pleasure, वह नशे में धुत होकर के झूम उठी. Thinking of nothing, वह कुछ भी नहीं सोच रही थी. But all this admiration, सिर्फ ये प्रशंसा को छोड़ करके, मतलब जो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, सिर्फ उसी के बारे में वह सोचे जा रही थी. This victory so complete, और ये जीत उनको पूरी तरह से पूर्ण लग रहा था. And sweet to her heart, और उनके दिल को काफी खुशी पहुंचा रहा था. She went home towards 4 o'clock in the morning. वह सुबह का लगभग 4 बजे घर गई. Her husband had been half asleep in one of the little saloons. उनके हस्बैंड जो है छोटे छोटे कमरों में से एक कमरे में सो गए थे. Since midnight, आधी रात के बाद. With 3 other gentlemen, 3 और दूसरे मर्दों के साथ. Whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी वाइफ जो है पार्टी में खूब मस्ती कर रही थी. He threw around her shoulders the modest wraps. वह उनके कंधे के ऊपर साधारण शॉल डाल दिए, मतलब साधारण शॉल ढक दिए. They had carried, जिसे वे लोग लेकर के आए थे. Whose poverty clashed with elegance of the ball costume, जिनका कलर, जिनकी गरीबी
बॉल मतलब पार्टी वाले जो ड्रेस है उनके कलर से मैच नहीं कर रहा था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर ह्यूमन। वह जल्दी से भागना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए, इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर ह्यूमन, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी औरतें उन्हें देख ले। हु वर रैपिंग देमसेल्फ, जो खुद को ढकी हुई थी, इन रिच फ्यूर्स, महंगे फ्यूर्स में, यानी महंगे शॉल में, महंगे गर्म कपड़ों से। लाइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, लाइजल ने उनको रोका और कहा कि रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कोई गाड़ी बुलाता हूं। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वह नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों के नीचे चली गई। When they were in the street, जब वे लोग गली में पहुंचे, they found no carriage, उन लोगों को कोई सवारी गाड़ी नहीं मिला। And they began to seek for one, और फिर वह दूसरे गाड़ी का इंतजार करना शुरू कर दिए। Hailing the coachman, ड्राइवर को आवाज दे रहे थे। whom they saw, जिसे भी वे लोग देखते थे, at a distance, कुछ दूरी पे। They walked along toward the river, वह पैदल चल करके नदी की ओर चले गए। Hopeless, अब वे लोग hopeless हो चुके थे। And shivering, और ठंड से कांप रहे थे। Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, अंत में उन लोगों को उन पुराने सवारी गाड़ियों में से एक ऐसा गाड़ी दिखा, that one sees in पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि पेरिस में शाम के बाद दिखाई देता था। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, वह इन लोगों को उनके घर तक लेकर के गया। एंड दे वेंट वीरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वे लोग थके हुए अंदाज में अपने अपार्टमेंट में गए, मतलब अपने कमरे में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और जहां तक उनके हस्बैंड का सवाल है, ही रिमेंबर्ड दैट, उनको याद आया कि he would have to be at the office by 10 o'clock, उनको 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass, वह आईने के सामने खड़ा होकर के अपने कंधे से शॉल को हटाई। For a final view of herself in her glory, अपने चमक धमक अंदाज वाले में खुद को अंतिम बार देखने के लिए। Suddenly she uttered a cry, लेकिन अचानक से वह चिल्ला उठी। Her necklace was not around her neck, उनका नेकलेस उनके नेक पे, उनके गर्दन पे नहीं था। Loisel already half undressed asked, Loisel अभी आधा कपड़ा भी नहीं खोला हुआ था और पूछा, What is the matter? क्या बात है? She turned towards him excitedly, वह उत्तेजित होते हुए उनकी ओर भागते हुए गई और बोली, I have no longer have मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टर्स का नेकलेस अब नहीं है। He aroused in dismay, वह बेचैन होकर के उठा। What? क्या? How is that? ये कैसे हुआ? It is not possible, ऐसा नहीं हो सकता है। And they looked in the folds of the dress, वे लोग ड्रेस के फोल्ड में ये देखें। In the folds of the clock, और जो क्लॉक था, कपड़े रखने के जो ताक थे, उनमें जो कपड़े रखे हुए थे उनमें भी, वहां पे भी जाकर के देखे। इन द पॉकेट्स, पॉकेट में भी देखे। एवरीवेयर, हर जगह देखे। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मिला। He asked, वह पूछा, You are sure you still had it when we left the minister's house? कि क्या आपको यकीन है कि आपके पास ये तब भी था जब हम लोग मिनिस्टर के घर से निकले? Yes, I felt it as we came out. हाँ, मैं इसे फील की थी जब हम लोग बाहर आए थे। But if you had lost it in the street, लेकिन अगर आप इसे गली में भूली हुई होती, we should have heard it fall, तो हम लोगों को इनका गिरने का आवाज जरूर सुनाई देता। It must be in the cab, ये गाड़ी में गिरा हुआ होगा।
यस इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आप नंबर लिए थे? नो नहीं। एंड यू, और आप लिए थे? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या आप देखे थे कि नंबर क्या था? नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वे लोग चिड़चिड़े भरे नजरों से एक दूसरे को देखे। फाइनली लॉयजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फाइनली जो है लॉयजेल जो है फिर से कपड़ा पहन लिया और उन्होंने कहा आई एम गोइंग, ही सेड, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जिधर हम लोग पैदल गए थे, टू सी, देखते हैं, इफ आई कैन फाइंड इट, देखते हैं अगर ये मिल जाता है तो। एंड ही वेंट, और वह चला गया। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गॉन, वह वही शाम वाले कपड़े में रह गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब वह बेड पे भी नहीं जा पा रही थी। टुवर्ड 7 o'clock, लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उनके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police, वह पुलिस स्टेशन चले गए, and to the cab office, और गाड़ियों वाला जो ऑफिस था वहां चले गए, and put an advertisement in the newspapers, न्यूज़पेपर में वह एक विज्ञापन भी दिलवाए, offering a reward, इनाम रखते हुए। She waited all day in a state of bewilderment before this फ्राइटफुल डिजास्टर, और वह इस भयानक आपदा के आगे हक्के बक्के हो करके दिन भर इंतजार करते रहती थी। लॉयजेल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजेल जो है वो शाम में वापस आता था। हिज फेस पेल, उनका चेहरा मुरझाया हुआ रहता था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिलता था। ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिख दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि आपसे जो नेकलेस है उनका जो बकल है वो टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आप इसे ठीक करवा देंगे। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, वह वैसा ही लिखी जैसा वह उनको बोले। एट द एंड ऑफ अ वीक, और सप्ते के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वे लोग सारी उम्मीदें खो दिए। एंड लॉयजेल ऑल्डरली बाय 5 years डिक्लेयर्ड, लॉयजेल जो है अब 5 साल और बूढ़ा लगने लगा था, मतलब परेशान हो चुका था। उन्होंने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि अब हम लोगों को ये जो जेवर है वो रिप्लेस, मतलब दूसरा लेकर के देना ही होगा। इन अ शॉप ऑफ द प्लाइस रॉयल, प्लाइस रॉयल के एक दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन लोगों को डायमंड का एक हार दिखा, which seemed to them exactly like the one they had lost, जो बिल्कुल ठीक उसी की तरह दिख रहा था जिसे वे लोग भुला दिए थे। It was valued at 40,000 francs, ये लगभग 40,000 रुपया का था। They could get it for 36,000, वे लोग इसे 36,000 रुपया में खरीद सकते थे। लॉयजेल possessed 18,000 francs, लॉयजेल के पास 18,000 रुपया था, which his father had left him, जो उनके पापा उनके लिए छोड़ करके चले गए थे। He borrowed the rest, बाकी बचा वह उधार लिया। He made ruinous promises, वह बड़ी बड़ी वादे किए। Took money from अजरर, वह अजरर से मतलब सूदखोरों से पैसा लिए। And the whole race of lenders, और जितने भी उधार देने वाले लोग थे उनसे वह उधार लिए। Then he went to get the new necklace, फिर वह नया नेकलेस खरीदने के लिए चले गए। Depositing on the merchant's काउंटर, क्लियर है, मार्चेंट के यानी व्यापारी के यानी दुकानदार के काउंटर पर वे लोग 36,000 रुपीस रख दिए। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, जब मैडम लॉयजेल जो है वापस जेवर को मैडम फॉरेस्टर के पास लेकर के गई, the latter said to her in a फ्रीज्ड टोन, वह धीमी आवाज में उनसे बोली, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आपको मुझे ये पहले लौटा देना चाहिए था। फॉर, क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकता था। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजेल फियर्ड सी वुड,
मैडम फॉरेस्टर जो है वो ज्वेलरी के बॉक्स को खोल करके नहीं देखी, जैसा कि मैडम लॉइजल को डर था कि वो ऐसा करके देखेगी। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वो क्या सोचती अगर वह इस बदलाव को देख लेती। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहती। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वह उसे एक चोर समझती। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉइजल को भयानक जीवन की आवश्यकताओं के बारे में पता चला। शी डिड हर पार्ट, वह सारा काम करना शुरू कर दी। हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, हालांकि वो सारी काम को एकदम हीरोइकली की, मतलब अच्छे ढंग से की। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, इस भयानक कर्ज को चुकाना बहुत जरूरी था। शी वुड पे इट, वह इसे पे की। दे सेंट अवे द मेड, वह नौकर को भेज दी। दे चेंज्ड देयर लॉगिंग्स, वे लोग रहने की जगह को बदल दिए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और वे लोग एटिक पे यानी अटारी पे कुछ कमरे रेंट पे ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, अब उनको किचन के घृणित काम समझ आया। शी वॉश द डिशेस, वह अब खुद बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, वह भीगे हुए कपड़ों को भी धोती थी। द क्लॉथ्स एंड डिसक्लॉथ्स, कपड़े भी धोती थी और बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को भी धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन, जिसे वह एक रस्सी पे लटका देती थी। टू ड्राई, सूखने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, वह जूठे पानी को अब गली में नीचे ले जाया करती थी। ईच मॉर्निंग, हर सुबह को। एंड ब्राउट अप द वाटर, और पानी जो है वो उठा करके ऊपर ले जाया करती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, हर सीढ़ी पे रुक जाती थी। टू कैच हर ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड क्लॉथ्ड लाइक अ ह्यूमन ऑफ द पीपल, और वह एक साधारण औरत की तरह अब कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वह अब बनिए की दुकान भी जाती थी। द बूचर्स, क्लियर है, कसाई की दुकान भी जाती थी। एंड द फ्रूटर्स, और फल वाले के पास भी जाती थी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथों में टोकरी लेकर के। शॉपिंग भी करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर माइजरेबल मनी, और इस कष्ट भरे पैसे के अंतिम रकम को बचाने के लिए मोल भाव भी करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, उनके हस्बैंड शाम तक काम किया करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अब कुछ व्यापारियों के खाता बही को ऑर्डर पे भी लेने लगे थे। एंड एट नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और रात में वह फोटोकॉपी भी किया करते थे। क्लियर है, 5 सॉस मतलब 5 रुपया पर पेज। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस तरह से ये जीवन 10 साल तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years, और 10 साल के अंत में दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, वे लोग सारे चीजें फिर से वापस ले आए। मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लॉइजल जो है बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, वह एकदम स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई थी। हार्ड ह्यूमन, एकदम हार्ड ह्यूमन बन गई थी। द क्रूड ह्यूमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, अब वह एक गरीब परिवार की क्रूड ह्यूमन बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उनके बाल जो है वो गंदे तरह से ड्रेस किए हुए होते थे। हर स्कर्ट्स, और उनका जो कपड़ा था अब मुड़ा चुड़ा हुआ रहता था। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वह जोर जोर से बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी के बड़े बड़े बाल्टी को लेकर के अब वह फर्श को भी धोया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे,
She would sit herself before the window. वह खिड़की के सामने बैठ जाती थी and think of that evening party of former times. और वह उस पार्टी के बारे में सोचती थी. Of that ball, उस पार्टी के बारे में सोचती थी where she was so beautiful, जहां पे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी and so flattered, और लोग उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे. How would it have been if she had not lost the necklace? अगर वह नेकलेस नहीं भूलती, नहीं खोती, तो आखिर उसका लाइफ कैसा होता? Who knows, कौन जानता है, how singular is life, कि लाइफ कितना छोटा होता है, and how full of changes, और बदलाव से कितना भरा हुआ होता है. How small a thing will ruin or save one, किस तरह से एक छोटा सा चीज हम लोगों को बर्बाद कर देता है और हम लोगों को बचा लेता है. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, एक संडे जब वह चैम्प्स एल्सिस में टहल रही थी, सप्ताह भर की चिंताओं से खुद को दूर रखने के लिए, she suddenly perceived a ह्यूमन, उनको अचानक से एक औरत दिखा, वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ टहल रही थी. इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, और ये मैडम फॉरेस्टर थी. स्टिल यंग, अभी भी यंग थी. स्टिल प्रीटी, अभी भी खूबसूरत थी. स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी अट्रैक्टिव थी. मैडम लॉयजेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयजेल को यह बात चुभा. शुड सी स्पीक टू हर, क्या उनको उनसे बात करना चाहिए? यह सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब वह पे भी तो कर चुकी है. शी वुड टेल हर ऑल, वह उसे सब कुछ बता देगी. व्हाई नॉट, क्यों नहीं. शी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई और बोली, गुड मॉर्निंग जेनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी फ्रेंड उनको पहचान नहीं सकी. एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, और इस तरह से एक साधारण व्यक्ति के द्वारा जो उनको एड्रेस किया गया, क्लियर है, इस बात ने उसको काफी अचंभित कर दिया. शी स्टैमर्ड, वह हकलाते हुए बोली, बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानती हूं. यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हुआ होगा. नो आई एम मटिल्डा लॉयजेल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयजेल हूं. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उनकी फ्रेंड जो है वो अचंभित होकर के चिल्ला उठी. ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप इतना कैसे बदल गए हो. Yes, I have had some hard days since I saw you. हाँ, जब से मैं आपसे मिली उसके बाद से मेरा बहुत ही खराब दिन गुजरा. And some miserable ones, और बहुत ही दुख भरा दिन गुजरा. And all because of you, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ. Because of me, मेरी वजह से. How is that? ऐसा कैसे हो सकता है? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? क्या आपको वो डायमंड नेकलेस याद है जो आप मुझे उधार दिए थे मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए? यस, वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है. वेल, आई लॉस्ट इट, तो मैं इसे भुला दी थी. हाउ इज दैट, ऐसा कैसे? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि आप तो ये मेरे को लौटा दी थी. I returned another to you exactly like it. मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का दूसरा लौटाई थी. And it has taken us 10 years to pay for it. और इसको चुकाने में हम लोगों को 10 साल लग गया. You can understand that it was not easy for us who have nothing. आप समझ सकती हो कि ये हम लोगों के लिए आसान नहीं था जिसके पास कुछ भी ना हो. But it is finished. लेकिन अब सब कुछ चुका चुके हैं. एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं पूरी तरह से खुश हूं. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टर थोड़ा देर के लिए रुक गई. शी सेड, वह बोली, यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. आप कह रही हो कि आप एक डायमंड का नेकलेस खरीदी थी मुझे लौटाने के लिए. यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन. हाँ, तो क्या आप इसे नहीं देखे थे? दे वर जस्ट अलाइक, वे बिल्कुल वैसा ही थे. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वह
खुशी से और गर्व से मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड, मैडम फॉरेस्टर को ये दिल से लगा। एंड टुक बोथ ऑफ हर हैंड, वह उनके दोनों हाथ को पकड़ लिए। एज सी रिप्लाइड, जैसे वह जवाब दी, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा वाला तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वे 500 रुपया से ज्यादा के तो थे ही नहीं। तो और इस तरह से ये स्टोरी जो है वो हमारा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको समझ आया होगा। अगर ये स्टोरी आपको समझ आया हो और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग फिर से इसी तरह का कोई एक अच्छा सा स्टोरी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।